नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब 10वें भाव में जाकर वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है कुंभ लग्न की। सभी का लग्न चार्ट ऐसा होता है, 12 खाने बने होते हैं। और अगर बात हो रही है कुंभ लग्न की तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा आएगा। ये हो गया कुंभ लग्न का चार्ट। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, इसको पहला भाव एवं या लग्न भाव भी कहते हैं। यहाँ पर अगर 11 नंबर लिखा है तो हम मानेंगे कि कुंभ लग्न का चार्ट है। आज के संयोग में शनि लग्नेश है। आप सभी जानते हैं कुंभ लग्न के चार्ट में शनि लग्नेश होते हैं एवं 12वें भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। 12वें भाव में 10 नंबर राशि बन रही है। 10 नंबर राशि मकर राशि एवं 11 नंबर राशि कुंभ राशि, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि इस संयोग में लग्नेश भी है एवं 12वें भाव के स्वामी ग्रह भी है। और आज के संयोग में शनि 10वें भाव में, जहां पर 8 नंबर लिखा आ रहा है, यहां पर विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का होगा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कुंभ राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आती है और कुंभ लग्न का जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है। शनि लग्नेश होते हैं, इसलिए शनि का विशेष प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर देखा जाता है। ऐसा जो जातक होता है जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष करने वाला होता है, साथ में उससे विरासत में संघर्ष मिलता भी है और थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी वाला भी होता है। समाज में जब कुछ गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भी होता है, खासकर कुंभ लग्न का जो जातक होता है। साथ में आज के संयोग में शनि लग्नेश हैं एवं लग्नेश के साथ 12वें भाव के स्वामी ग्रह है एवं शनि 10वें भाव में विराजमान है। ओवरऑल हम देखें तो शनि का संबंध लग्न से 12वें भाव से, जहां पर विराजमान है तो 10वें भाव से, और वृश्चिक राशि में विराजमान है तो शनि का संबंध मंगल से भी हो रहा है। शनि की 3 दृष्टियां होती है, आप सभी पिछले वाले एपिसोड में देख चुके हैं, जान चुके हैं। शनि का पहला जो दृष्टि होगा, पहला, दूसरा एवं तीसरा, शनि का पहला दृष्टि मकर राशि में जहां पर बन रही है, मकर राशि 12वें भाव में हो रहा है पहला दृष्टि। तो शनि का संबंध यहाँ से तो ऑलरेडी पहले भी है क्योंकि लग्नेश इस भाव के शनि ही है, माफ कीजिएगा इस भाव के स्वामी ग्रह शनि ही है। शनि का जो दूसरा दृष्टि है यहाँ से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एवं 7वां। शनि का दूसरा दृष्टि जहाँ पर 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि बन रही है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र के साथ भी शनि का संबंध हो रहा है एवं चतुर्थ भाव के साथ शनि का संबंध हो रहा है। इसके साथ ही शनि का जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां एवं 10वां। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर होगी, जहां पर सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है, तो शनि का इनडायरेक्ट संबंध सूर्य के साथ भी हो गया। ओवरऑल इस संयोग में पता चल रहा है कि शनि का संबंध लग्न से, 12वें भाव से, जहां पर विराजमान है 10वें भाव से एवं चतुर्थ भाव से, उसके साथ ही 7वें भाव से हो रहा है और सूर्य के साथ संबंध हो रहा है, मंगल के साथ हो रहा है एवं शुक्र के साथ हो रहा है। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि शनि जब 10वें भाव में विराजमान होंगे
और वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे तो हमें पता चलता है कि शनि का संबंध मंगल के साथ होने के कारण हमें कहेंगे ऐसा जो जातक होगा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करके जीवन में सफल हो सकता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो शनि की जो पहली दृष्टि होगी द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव खर्चे का भाव है। द्वादश जो भाव होता है उससे हमें यह भी पता चलता है कि जातक कितना खर्चीले स्वभाव वाला होगा। विदेश से उसका व्यक्तित्व जुड़ेगा क्योंकि लग्नेश भी शनि है और शनि लग्नेश का संबंध जब द्वादश भाव से होगा तो जातक का व्यक्तित्व विदेश से भी जुड़ेगा। जातक सन्यासी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। धार्मिक क्षेत्र में अपनी भूमिका देने वाला भी जातक हो सकता है, यह भी कहेंगे। और साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि शनि की जो दूसरी दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, साथ में शुक्र के साथ संबंध हो रहा है। चतुर्थ भाव पर शनि का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि ऐसा जो जातक होगा प्रॉपर्टी का काम करके जीवन में हमें कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बना लेगा। लेकिन ऐसे संयोग के साथ में क्या होता है कि जातक का जो शुक्र होता है थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऐसा जो जातक होता है अपना घर तो खरीद लेता है, 2-4 घर होता है, लेकिन उसे अपने घर में रहने का सुख प्राप्त नहीं होता है या फिर कम प्राप्त होता है, यह भी कहेंगे। साथ में ऐसा जो जातक होगा शुक्र से मिलने वाला जो प्रभाव होता है, जैसे जातक लग्जरी लाइफ को लेकर के जीवन भर हमें कह सकते हैं कि संघर्ष करेगा और प्राप्त भी कर लेगा, लेकिन उसका सुख नहीं भोग पाता है। ऐसी स्थिति बनती है कि काम के सिलसिले में उसे कभी यहाँ रहना होता है, कभी वहाँ रहना होता है, मतलब भाग दौड़ लगी रहती है। संघर्ष से भरा हुआ उसका जो है कि कैरियर होता है, प्रोफेशन होता है, इस तरह की स्थिति बन जाती है। साथ में एक और बात है कि शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो चौथे भाव पर जब दृष्टि प्रभाव होगा तो ऐसे जातक का थोड़ा सा कभी कभार माता के साथ वाद विवाद भी देखा जाता है। माता के स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा जाता है। और साथ में एक और बात है कि शनि का जब दृष्टि प्रभाव इस भाव पर होगा तो ऐसा जो जातक होगा अपना जन्म स्थान छोड़कर, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना जीविकोपार्जन करे, वहीं पर अपना व्यापार बिजनेस करें, व्यापार करें, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। शनि का जो तीसरी दृष्टि है वो सूर्य की राशि में सप्तम भाव पर हो रहा है और लग्नेश भी है शनि। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उनकी जो जीवन साथी होंगी वो विदेश की रहने वाली हो सकती है, या फिर हम ये भी कहेंगे कि जातक के जीवन में विदेशी महिला का आगमन देखा जा सकता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि ऐसे जातक को खासकर पार्टनरशिप से बचना चाहिए। पार्टनरशिप में किया हुआ जो कार्य होगा उसका हमें कह सकते हैं कि उसमें बाधा या फिर असफलता की स्थिति देखी जा सकती है। साथ में यह भी देखा जाएगा कि शनि का जब दृष्टि संबंध यहाँ पर होगा तो थोड़े से जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति को भी दे सकता है। ऐसा जो जातक होगा जीवन साथी के साथ उसके वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसे समझकर संभाल कर व्यवहार करने की आवश्यकता है। एक और बात है कि यहाँ पर सूर्य की राशि बन रही है तो सूर्य के साथ संबंध हो रहा है। ऐसे जातक को खासकर मान सम्मान को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। हम ये भी कहेंगे मान सम्मान को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है, या फिर हम ये भी कहेंगे कि ऐसे जातक को समाज में आदर पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, या फिर वो असफल होता है, ऐसी स्थिति भी देखा जाता है, या फिर उसे बदनामी झेलना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी देखा जा सकता है इस तरह के दृष्टि प्रभाव के कारण। और साथ में एक और बात है कि सूर्य जब नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे शनि के प्रभाव के कारण तो यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसको कभी कभार बीपी से संबंधित समस्याएं देखी जाती है, उसको इसको लेकर सावधान रहना चाहिए। ठीक है। और साथ में यह भी कहेंगे कि ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव बताया गया है, इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। ये सामान्य प्रभाव है। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, पूरे लग्न चार्ट में सभी भाव के स्वामी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है, इसमें बदलाव हो सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।